ओम शांति। सुहावना संगम और ये समय जब भट्टी का सीजन शुरू होता है, सिर्फ खुशी ही नहीं होती, लेकिन खुशी के साथ साथ समय परिस्थितियाँ को देखते हुए जो एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी अभी हमें मिलती है या मिलेगी, वो बात सोच करके बहुत दिल को आश्वासन आता है, धैर्य आता है। क्योंकि हम जैसे लौकिक में शरीर के लिए जनरल फूड खाते हैं, उससे हमारी एनर्जी पूरी नहीं होती, कुछ भी एक्स्ट्रा देते हैं। ठीक संगम युग पर इसी प्रकार आत्मा को भट्टी भी एक्स्ट्रा फूड है। उसको शक्तिशाली बनाने के लिए एक्स्ट्रा योग करते हैं, संगठन में योग करते हैं, अपने आप पर्सनल पुरुषार्थ करते हैं, भिन्न भिन्न विधि। लेकिन उससे पहले हमें ये याद रहे कि ये युग ही अपने में एक भट्टी है। भट्टी अर्थात जिसको बाहर का कुछ ना दिखाई दे, लेकिन वो अपने में अंदर में ही तैयार होता हो। ठीक इसी प्रकार से जब हम संगम युग पर आ जाते हैं, तो बाहरी दुनिया अर्थात देह के संबंध, देह के पदार्थ, देह के आकर्षण, देह की आवश्यकताएं या जो कुछ भी हैं, वो जो बाहर की चीज़ें हैं, वो हमें आकर्षित नहीं करती, बांधती नहीं, और वो हमें विचलित भी नहीं करती है। नहीं तो कभी कहते हैं ना, ये चीज़ ज़रूरी है। नहीं, कुछ भी ज़रूरी नहीं है, सब हमारे मन बुद्धि के ऊपर है। हम जिसको चाहिए ग्रहण करें और जिसको चाहिए छोड़ें, ये हमारे ऊपर बात है। तो इसी प्रकार अभी हमने देखा, हमने हिस्ट्री सुनी है, दादियों को देखा है और साथ साथ अनुभव भी किया है। सिर्फ देखा नहीं है, अनुभव भी किया है कि कैसे साकार में ब्रह्मा बाबा अपने जीवन को, एक प्रवृत्ति वाला ही जीवन था ना आप लोगों की तरह से, कुछ तो अलग नहीं था। एक प्रवृत्ति वाले जीवन को में रहकर अपने आप को न्यारा अर्थात एक अकेला बना करके सारे विश्व को अपने पीछे चलाने का काम किया। आज विश्व का कोई भी कोना ऐसा नहीं जो ओम शांति के मंत्र को ना जानता हो या ओम शांति के मंत्र को ना याद करता हो या ओम शांति बोलने के बाद उसको शांति ना मिलती हो, सारा विश्व में। लेकिन कब से कौन कौन से धर्म चले आ रहे हैं, किसी का भी सारे विश्व में इतना प्रचार नहीं है। क्यों? ये हमारी व्यक्तिगत चीज़ है। धर्म होते हैं किसके लिए? कुछ एक नई लाइन शुरू करने के लिए, एक नई दिशा देने के लिए। हर व्यक्ति की आवश्यकता है, तो जो आवश्यकता होती है उसको मनुष्य नेचुरल और सहज ग्रहण कर लेता है। अब हम देखें कि बाबा एक परिवार में रहने वाला, एक व्यापार करने वाला, जैसे दुनिया में लोग रहते हैं। हाँ, दुनिया में धनाढ्य भी हैं, गरीब भी हैं, वो बात दूसरी है, लेकिन पारिवारिक जीवन तो एक नेचुरल जीवन है ना। बाबा तो कोई राजा नहीं था कि कोई सन्यासी नहीं था, नहीं कोई वैज्ञानिक नहीं था कि किसी चीज़ की खोज कर रहा हो, ऐसा तो कुछ नहीं था। लेकिन वो एक बेहद का सन्यासी, बेहद का वैरागी, बेहद का वैज्ञानिक, उसने वो खोजा जिसको हम द्वापर से खोज रहे थे, लेकिन उसको हमने पाया नहीं। तो मुझे वो समय याद आता है जिस समय बाबा ने बाबा को साक्षात्कार कराया। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार कराया। साक्षात्कार के बाद में उनका सोच शुरू हुआ, ये जो मैं देख रहा हूँ ये क्या है। परंतु इसको जानने के लिए उनको क्या पता चला कि पहले अपने को जानना जरूरी है। तो बाबा ने जो अब पहला कदम बाप की आज्ञा के अनुसार अपने को चलाने के लिए उठाया, वो पहला कदम था खुद को जाना। खुद को जाना अर्थात मैं कौन हूँ,
मैं कौन हूँ अर्थात ये देह तो नहीं हूँ, लेकिन देह में चेतना चेतना क्या चीज़ है उसको उन्होंने पहचाना। चेतन तो हम हैं, चलते हैं फिरते हैं उठते हैं बैठते हैं, लेकिन चेतना क्या है वो जिसके मन में ये संकल्प जागृत हो जाता है जानने का, उसी को ही कहते हैं सन्यासी, वैरागी, उसी को ही कहते हैं मनीषी, विदुषी, जो कुछ भी बोलो। तो बाबा ने जो मैं कौन हूँ जब ये जानने की कोशिश करी तो सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया। तो अब मैं जो हूँ सामने वाला भी वही है, ये उन्होंने पहले पक्का करा। अर्थात मैं आत्मा हूँ, क्योंकि जब हम कहते हैं ना, एक गलती हमसे होती है बार बार, जो हम कहते हैं ना कि मैं देह नहीं, तो ये जो देह नहीं शब्द बोलते हैं, इससे पहले पूरी देह याद आ जाती है, देहधारी याद आ जाते हैं। देह के पदार्थ, दुनिया, आकर्षण, जो कुछ भी है वो सब याद आ जाता है। हम जिसको भूलना चाहते हैं उसको याद मत करो, जिसको याद करना चाहते हैं उसका वर्णन करो। लेकिन हम उल्टा करते हैं, जिसको भूलना चाहते हैं उसका वर्णन पहले कर देते हैं। तो इसलिए बाबा ने हमें बहुत अच्छा तरीका बताया। शिव बाबा ने जब ब्रह्मा बाबा को ये पता चला कि मैं एक आत्मा हूँ, तो सामने वाला क्या है, वो आत्मा, वो भी आत्मा है। तो बाबा का पहला अभ्यास स्वयं को आत्मा समझना, पहला कदम बोलो, पहला अभ्यास बोलो, पहला पुरुषार्थ बोलो, जो कुछ भी बोलो, बाबा का पहला कदम रहा खुद को जानना। सिर्फ जानना ही नहीं लेकिन मानना भी, और सिर्फ मानना ही नहीं लेकिन प्रैक्टिकल में उस स्वरूप से संबंध में आना, व्यवहार में आना। तो मैं भी आत्मा हूँ, यशोदा भी आत्मा है, नारायण भी आत्मा है, किशन भी आत्मा है, जो भी है परिवार के बच्चे, युगल, जो कुछ भी परिवार के लोग हैं। तो सिर्फ इसको शब्दों में वर्णन नहीं किया, लेकिन इसका बाबा ने प्रैक्टिकल में अनुभव किया। आप कहेंगे कि अनुभव कैसे किया? कि बाबा की दृष्टि बदल गई, और दृष्टि बदलने से व्यवहार बदल गया, संबंध बदल गया, आकर्षण बदल गया। ये सब जो परिवर्तन हुआ बाबा के अंदर, वो परिवर्तन ने ही हमें ये बताया कि बाबा ने अपने आप को इतना अच्छी रीति से आत्मा निश्चय किया कि उन्हें ये पुरानी देह, पुराना संबंध, पुराने आकर्षण, वो सब भूल ही गया। एक नई दुनिया है वो बाबा को महसूस होने लगा। तो आज हम प्रैक्टिकल में देखें, हम योग लगाते हैं 1 घंटा 2 घंटा, लेकिन रियली वो योग नहीं है जो हम 1 घंटा 2 घंटा कहते हैं। हम ये देखें सारा दिन कितना समय हम आत्मिक स्थिति की फीलिंग में रहते हैं। जैसे हमें अच्छी तरह से मालूम है कि हम खा रहे हैं, तो खाने वाली कौन हूँ मैं, मालूम है ना, मैं अलग हूँ, खाना अलग है, खाने वाली मैं अलग हूँ। तो इसी प्रकार बाबा ने जो अभ्यास किया कि मैं आत्मा हूँ, सामने वाला भी आत्मा है, वो जो आत्मा की प्रैक्टिस करी, वो प्रैक्टिस आज हमें ज़रूरत है। बोलने की ज़रूरत नहीं, तब तो बाबा को कुछ दूसरा नहीं समझ में आता था, इसलिए वो बोलता भी था, लिखता भी था, चित्र भी बनाता था, एकांत में बैठ के सोचता भी था। लेकिन सिर्फ सोचता नहीं था, अनुभव करता था। और अनुभव करके जिसको भी जब बाबा देखता था ना, मुझे याद है एक बार निर्मल शांता दादी बता रही थी कि दीदी आपको कैसे पता चला बाबा में बाबा आया? तो कहती पहले मैं जब लौकिक घर में आती थी तो बाबा बड़े प्यार से बुला करके, मतलब मेरा नाम लेके बड़े प्यार से बुला के कहता था आओ। अभी बाबा, जब मैं आई पहली बार, जब बाबा के सामने आई, बाबा आने के बाद में, तो मैंने देखा बाबा मुझे बुलाता नहीं है, मुझे बड़े एकाग्र होके देख रहा है मेरी भ्रुकुटी के बीच में। भ्रुकुटी तो मैं आज आपको समझा रही हूँ, उस समय मुझे ये समझ में नहीं आई। तो बाबा की वो जो दृष्टि थी उसने मेरे को भी चेंज कर दिया। मुझे एक अंदर में सिरे जैसे कम कभी पैदा होती है ना कोई चीज़ की खुशी, तो ऐसे लगा जैसे कोई बाबा की दृष्टि से मुझे एनर्जी मिल रही हो।
वो जो एनर्जी मुझे फील हुई, उससे मुझे लगा ये कुछ माना मेरा बाबा कुछ और है या कुछ और हुआ है। क्या हुआ है वो तो हम नहीं समझ सकते ना इतनी जल्दी, सभी को अलग फीलिंग हुई। तो अगर हम कहते हैं हम अपने को आत्मा समझते हैं, बाबा को याद करते हैं, तो दूसरों को भी हमसे वो डिटैच अलगपन की या एक अलग चीज़ की महसूस तो होनी चाहिए ना। लेकिन वो महसूसता पहले हमें आनी चाहिए। हमें वो महसूसता नहीं आएगी, हम दूसरे को क्यों महसूसता कराएंगे। तो अभी रियल हमें ये पुरुषार्थ करने की ज़रूरत नहीं है कि हम कितना घंटा योग करते हैं, ये चार्ट नहीं है कितना घंटा योग करते हैं, घंटा की थोड़ी गिनती है। हमारा तो योगी जीवन है, हम कोई घंटे के या 2 घंटे के योगी थोड़े हैं, योगी जीवन वाले हैं। तो हमें अभी नेचुरल जैसे बाबा ने किया, अंदर 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 चिंतन करके देखा, तो भी उसी भावना से देखा, उसी संकल्प से देखा, उसी रूप से देखा कि ये इसके अंदर एक प्रकाश स्वरूप चेतन आत्मा है। ये प्रैक्टिस हम अपने आप उठते बैठते चलते फिरते ये प्रैक्टिस करनी है। जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको वो परिवार ही में रहकर हल्कापन महसूस होगा, अलगपन महसूस होगा। जो आपको अपनी समस्याएं लगती हैं वो आप उनको साक्षी होकर के देखने लगेंगी, वो आपको भारी भी नहीं लगेंगी। वो कहेंगे ये कोई सीन को मैं क्रॉस कर रहा, जैसे कोई सीन आता है ना साथ में, ट्रेन में जाओ, बस में जाओ, किसी में जाओ, तो साइड से सीन क्रॉस हो जाते हैं ना, तो हम क्या उनको गिनती करते हैं, देखते। ठीक इसी प्रकार से परिवार में सब होने वाली बातें एक सीन जैसा हमारे साथ क्रॉस हो जाएंगी। आज उस अभ्यास की ज़रूरत है, क्योंकि अभी जो ब्राह्मण जन्म लेते हैं उनके पास साधन बहुत सारे हैं, ये बुक है, ये क्लास है, क्या क्या चीज़ें हैं जिससे वो लोग पढ़ते रहते देखते, कुछ फायदा नहीं। जब कुछ भी नहीं था तब साधना थी। तो हम जो चीज़ बाबा ने हमको दी है उसका अभ्यास करें, वो अभ्यास ही बहुत ज़रूरी है। और वही अभ्यास हमारे संस्कारों को बदलेगा, वही अभ्यास हमारे स्वरूप को बदलेगा, वही अभ्यास हमें ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, या ब्रह्मा समान बाप समान बनने के लिए सिर्फ प्रेरणा नहीं देगा, गाइडलाइन भी देगा। अब बाबा ने इसके बाद क्या किया, अर्थात हम जो सोचेंगे, सोचने से पहले सोचेंगे कि बाबा ने ऐसा सोचा। जो बोलेंगे बोलने से पहले अपने बोल को देखेंगे कि क्या ऐसे बोल बाबा के थे। तो जो करते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं, भावना में लाते हैं, देखते हैं, जो कुछ भी करते हैं वो देखो, करने के बाद नहीं, करने से पहले हमें अगर बाबा याद आता है तो इससे मतलब है कि हम आत्मा की प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला कदम बाबा का ये रहा। अब इस अभ्यास को आप जितना करते रहेंगे, हर आत्मा के अपने संस्कार अनुसार, अपने पाठ अनुसार अलग अलग अनुभव, एक का नहीं मिलेगा दूसरे का, दूसरे का नहीं मिलेगा तीसरे से। जैसे बाबा में बाबा आया, बाबा को साक्षात्कार हुआ, बाबा ने अपना पुरुषार्थ शुरू करा। यशोदा माता को क्या हुआ, उसमें तो कोई आया नहीं, उसको तो कुछ साक्षात्कार नहीं हुआ, परंतु बाबा की जो कशिश थी, बाबा की जो पावरफुल आत्मिक दृष्टि थी, उस दृष्टि में इतनी शक्ति थी कि परिवार को बांध लिया। यशोदा माता का क्यों, क्या, ये कैसे, बच्चे हैं, परिवार, उसका भी संकल्प बदल दिया। तो आत्मिक दृष्टि, आत्मिक स्थिति और आत्मिक भावना में इतनी शक्ति है कि सिर्फ आप अपने को नहीं, सामने वाले को भी बदल सकते हो। ओम शांति।